जोड़ तोड़, ये तो हमारे जोड़ तोड़ क्यों याद है आपको? पंजाब में देखें जोड़ तोड़ कैसे चल रही पंजाब है। में जोड़ तोड़ की जी, ये तो होता ही है जनाब, ऐसा तो होता ही है। इलेक्शन से करीब करीब इस तरह के मामलात हमें बहुत देखने में आते हैं, लेकिन जाहिर है अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो बड़ा डिफरेंट है। वो क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ अच्छा, गए वैसे और अभी भी मतलब ये सिलसिला जारी हमें है। इस चीज़ की आदत हो गई है ना कि हम ये कहते हैं कि वी टेक इट प्रोफेशनली, यानी कि एक बात ये है कि पहले बात होती थी नज़रियात की, हाँ। कि अब जो जमातें आपस में इस वक्त भी बरसरे इत्तेहाद भी हैं और बरसरे इख्तदार भी हैं, उनके आपस में नज़रियात नहीं मिलते, उनके मैनिफेस्टोज मुख्तलिफ हैं और सोच उनकी मुख्तलिफ है, अप्रोच मुख्तलिफ है, लेकिन अभी इत्तेहाद किए हुए हैं हुकूमत में रहने के लिए। लेकिन अब देखिएगा जैसे ही इलेक्शन करीब होंगे तो फिर ज़बान और तरीक़ेकार सारा के सारा चेंज हो जाएगा। एक और चीज़ भी है सदफ कि अब ये जो रहनुमा तहरीक इंसाफ के थे, जो अब किसी भी वजह से वहाँ से अपनी जमात को छोड़कर पीपल्स पार्टी या नून लीग में जाने के मुतमन्नी हैं, आप ज़रा सोचिए कि उनकी सोच क्या होगी। वो कुछ अरसे पहले इन्हीं जमातों को करप्ट कहते थे, इन्हीं जमातों को कहते थे कि इन्होंने मुल्क को बेच दिया। तो आप भूल गए जी, लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा। नहीं, मुझे याद है ये वो वाले जुमले हैं जो हम माजी में सुनते रहे, तो अगर हम माजी निकालते चले जाएं ना तो एक लंबी फहरिस्त है। अच्छा, लेकिन बात ये सदफ कि रीसेंट हिस्ट्री में ये है कि सारे इसमें एक ही तरह के हमें नजर आते हैं। अच्छा जी, जरा खबर हमारी जो है वो बता देते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी कहते हैं सारी सिनेरियो में जो भी हुआ है अप्रैल के बाद से, पिछले साल के बाद से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो सारी सूरत हाल की रही है वो है पीपल्स पार्टी। ये तज्जियाकार कहते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले मजीद 30 रहनुमा जियाले बन गए। वाओ। साबिक सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 30 रहनुमाओं ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। और जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, वो जहांगीर तरीन ग्रुप में क्यों नहीं जाना चाह रहे? जहांगीर तरीन ग्रुप में बिकॉज आई वंडर कि क्या सिचुएशन हो सकता है उन्हें उस ग्रुप के मुस्तकबिल के बारे में पता ना हो, क्योंकि तरीन साहब अभी अमली सियासत से बाहर है और जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होता एक बड़ा एक मैटर टीम है वो सामने नहीं अब आई है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखें कि वो ये है कि नून लीग इस मामले में, हालांकि सियासी नुकसान उनका बड़ा हुआ है, लेकिन उस हवाले से उन्होंने ये जो अभी तक के मुताबिक ये फैसला किया है कि वो इन लोगों को अपने साथ नहीं मिला रही। अच्छा। पीपल्स पार्टी के दरवाजे इस हवाले से खुले हैं, लेकिन नून लीग की तरफ से अभी तक वो फैसला नहीं आया कि जी इनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि इसका क्या असरात होंगे। बहरहाल अब ये है कि दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ये फरमाते हैं कि नून लीग के 8 से 10 MNAs भी हमारे साथ राब्ते में, चंद दिनों में बड़े नाम सामने आ जाएंगे। अच्छा, लेट्स सी क्या कहते हैं। कितने लोग हैं जनूबी पंजाब से जो इस वक्त आपसे, आपके जरिए पीपल्स पार्टी से राब्ते में? शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा घराना होगा जो हमारे साथ या जिनके साथ हम राब्ते में ना हो। जहांगीर खान साहब के साथ हमारा बड़ा एक इज्जत का ताल्लुक है। इस तरह के सेटअप का फ्यूचर बड़ा लिमिटेड लगता है। तरीन साहब के साथ जो ग्रुप है एक उनका, जी, क्या उनमें से भी किसी ने पीपल्स पार्टी में आने की बात? जी, बहुत से लोग हैं जी, 8-10 MNAs इस तरह के हैं जी। एक ग्रुप बना इनके नून वालों की तरफ से, जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब तक ये बात पहुंचाई कि जी हमें शेर के निशान से हट के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, क्योंकि अवाम में हमारी पजीराई बिल्कुल नहीं हो रही। आला क़यादत की तरफ से नून की काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। ये तो कोई बड़ी डिफरेंट किस्म की बात कर रहे हैं कि शेर के निशान पे नहीं, क्योंकि अवाम में हमारी मकबूलियत नहीं। खैर, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। जरा कायरा साहब से पूछते हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी पंजाब में क्या करने जा रही है। तो कायरा साहब बताइएगा, हम शख्सियात का पीपल्स पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है, तो आप लोग पंजाब में अपनी क्या पोजीशन बताएंगे इस वक्त जो बन रही है, और क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पीपल्स पार्टी दिन ब दिन अपनी पोजीशन जो है वो इम्प्रूव कर रही है। अब हमें दूसरों की राय को सुनना होगा, उनको कलेक्टिव विजडम के तहत बैठ के फैसले उनसे लेने होंगे, उनसे मशवरे करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। जब जब ये अमल हुआ, अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये किया गया या अदरवाइज किया गया, तो उससे पाकिस्तान में बेहतरी आई। तो ये जो अमूमी तासर है, इससे पाकिस्तान के आम आदमी के ज़हन में भी और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी इस बात की समझ आ रही है कि, और उससे वो लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह तब्दीली के साथ इलेक्शन। अच्छा, अभी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी। वो ये फरमाते हैं कि नून लीग के भी 8 से 10 MNAs राब्ते में, और वो ज़ाहिर है कि चंद दिनों में बड़े नाम सामने आ जाएंगे। तो इस नौयत का भी कोई सरप्राइज़ मिल सकता है?
पीपल्स पार्टी ऑलरेडी सरप्राइज दे रही है। कौन कौन किस किस के रास्ते में मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी में कुछ लोग कभी ज्वाइन कर चुके हैं और मजीद भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ तक पीटीआई से अलग होने वाले दोस्तों का ताल्लुक है या पीपल्स पार्टी छोड़ के जाने वाले लोगों का ताल्लुक है, वो तो मुझे इल्म है कि वो रास्ते में है, लेकिन और कोई रास्ते में है ये उन्होंने एक अपना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की है या उसके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया है, मुझे उसकी सदाकत का पता नहीं। अच्छा कायरा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अब जिस तरह की हम सियासी जमातों में देख रहे हैं, तकसीम है, एक तरीके की बंटवारा हुआ है, तो आने वाले इलेक्शन में क्या कोई एक जमात अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी या उसे दूसरों पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा? इस वक्त जो पोलराइजेशन है उसमें बज़ाहिर यही कैफियत है कि शायद कोई एक जमात अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना हो। कोई एक जमात हुकूमत बनाने की पोजीशन में आइंदा होगी या नहीं होगी ये तो बात का वक्त का फैसला है, लेकिन एक बात बहरहाल वाज़े तौर पे क्लियर है, जो भी जमात या जमातें अगली दफा हुकूमत बनाएंगी या पोजीशन में बैठेंगी, सबको मिल के पाकिस्तान के लिए सोच के कानून साजी करनी पड़ेगी। सबको मिल के वे फॉरवर्ड के तौर पे जो मुआशी हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है उसका फैसला करना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हुकूमत में हों, हम अपनी अपनी जगहों पे बैठ के भी कोऑपरेशन के रंग निकाल सकते हैं या जो लार्जर जो फंडामेंटल किस्म के फैसले हैं वो कर सकते हैं। बाकी पॉलिसी लेवल की तब्दीलियां या कानून साजी की तब्दीलियां वक्त के साथ साथ होती रहे, तो मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव विजडम के तहत मुल्क को चलाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा, अब ज़रा ये एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने मरदमशुमारी के नताइज एक तो मुस्तरद करती हैं, दूसरा डिजिटल ऑडिट कराने का मुतालबा किया है। इस बारे में आपकी जमात क्या मौक़िफ़ रखती है? मरदमशुमारी एक ऐसा अमल है जिसको बड़ा संजीदा एक आईनी अमल है और इस पर अगर किसी जमात का या जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात है, इस पर सिंध गवर्नमेंट ने भी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे और अगर ऐसा है तो बिल्कुल उनके जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए और अगर कोई गलतियां हैं तो उसको करेक्ट होना चाहिए। ये डाटा जो पाकिस्तान की आइंदा मनसूबाबंदी का भी, अंदाज की सियासत का भी, आइंदा की हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका भी, इसके ऊपर बहुत सारे फैसले होने हैं, लिहाजा इसका एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो कायरा साहब, आप तो ज़ाहिर पंजाब की सियासत में बड़े एक्टिव हैं, कराची की सियासत से ज़रा आप डिस्टेंस से हैं, इतना हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको आइडिया तो होगा, लेकिन ये बताएं, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी दोनों ही दावा करें जी मेयर कराची का जियाला, पीपल्स पार्टी कहती है जियाला होगा, जमात इस्लामी कहते हैं हमारा होगा। आपके ख्याल में आप कितने पुरुमीद हैं कि आपकी ही पार्टी से होगा मेयर? जी भरपूर उम्मीद से हूँ कि जियाला होगा और ये तकरीबन अब फैसला हो चुका और हम समझते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का ये हक तस्लीम किया जाए और हाँ, पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो जमात इस्लामी को उन्होंने ऑफर तो की है, अब जमात इस्लामी उसको कबूल कर ले। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम प्री कंसीव माइंड के साथ पहले बैठ जाते हैं। कुछ लोग कुछ ओहदों का के लिए अपने आप को क्वालिफाई करा के बैठ जाते हैं और वो समझते हैं कि अब जो मैंने कह दिया है इसी के रिजल्ट इसी तरह आने चाहिए। इससे जमात को बाहर आना चाहिए और उन्हें चाहिए कि जो मौके पे हालात हैं उसके मुताबिक फैसला करें। पीपल्स पार्टी को मेयरशिप दे लें, वो डिप्टी मेयर बने और कराची के मामला मिल के सूबाई हुकूमत के साथ मिल के, दोनों जमातें मिल के, MQM और बाकी स्टेक होल्डर्स को मिला के और वहाँ पे PTI को भी, बाकी जमातों को भी, मुस्लिम लीग के लोगों को भी, सबको मिला के कराची के मामला को हल करने की तरफ चलना चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कमर ज़मान कायरा साहब फॉर बीइंग